अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे एक स्टूडेंट ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया और वो कमेंट ये था कि सर हम तो स्टूडेंट हैं, हमने किसी यूनिवर्सिटी से अगर बैकडेटेड ले भी लिया है तो इसमें हमारी क्या गलती है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट को दिया है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, हमने वेरीफाई भी कराया है और उस यूनिवर्सिटी ने हमारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी किया है। अब हमें क्या प्रॉब्लम है, इनकेस इन फ्यूचर में अगर हमारा डॉक्यूमेंट किसी प्रॉब्लम में आता है तो यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देगी। अगर यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को डिनाई करती है तो हम तो उस यूनिवर्सिटी का नाम ले देंगे कि हमने तो इस यूनिवर्सिटी से लिया है। ऐसा एक स्टूडेंट ने अभी रिसेंटली मुझसे पूछा था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूं कि आखिर एक यूनिवर्सिटी जो कि आपको सभी तरीके के डॉक्यूमेंट्स दे रही है, सभी तरीके से वेरिफिकेशन कर रही है, तो ऐसा क्या हो जाता है यूनिवर्सिटी को कि वो जब कभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस डॉक्यूमेंट को डिनाई कर देती है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी जो शायद आज तक आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखी है। मैं हालांकि आपको बैकडेटेड डिग्री के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर जिन लोगों ने बैकडेटेड डिग्री लेके रख रखी है वो इस वीडियो को अगर देखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। जैसा कि दोस्तों मेरे वीडियो में हमेशा आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है और वो चीज़ है कि बैकडेटेड डिग्री हमें नहीं लेनी चाहिए। उसके कारण क्या है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लेकिन बैकडेटेड डिग्री जो होती है वो यूनिवर्सिटी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत यूनिवर्सिटी पैसा कमाती है और ये जो डीलिंग होती है ये डायरेक्ट स्टूडेंट से ना होकर एक थर्ड पर्सन के माध्यम से की जाती है। और इन केस में यूनिवर्सिटियां क्या करती है कि जब इनके पास बहुत बड़ी तादाद में डिग्रियां हो जाती हैं, यानी कि इन्होंने जब सेल आउट कर दी होती है, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड जल गया था ऐसा कुछ प्रकाशन करके किसी न्यूज़पेपर में उन सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देती है। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल कभी भी वेरीफाई या मैच नहीं होती है। मैं हमेशा इस वजह से आपको बोलता हूँ कि बैकडेटेड डिग्री नहीं लेनी चाहिए। रिसेंटली मैंने एक अभी वीडियो भी बनाया था इस टॉपिक पर कि एजेंट बैकडेटेड डिग्री को लेकर क्या बोलता है, और जब हमने एजेंट से बात की तो एजेंट ने खुद बताया कि यूनिवर्सिटी दो तरीके के रिकॉर्ड मैनेज करती है, जिसमें एक वो रिकॉर्ड होता है जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके डिटेल्स होती है, और एक रिकॉर्ड वो होता है जिसमें यूनिवर्सिटी ने बैकडेटेड या फिर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा डील करके जो डॉक्यूमेंट दिए हुए होते हैं उनकी डिटेल होती है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शायद आपको अगर याद हो तो। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, आप एक बार उसको ज़रूर वॉच करिएगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। वो ये था कि उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी थी जिसने जो रिकॉर्ड था उनका, उनमें रिकॉर्ड में दो तरीके की मार्कशीटें हमें देखने को मिली थी। एक मार्कशीट जो है उसके ऊपर फोटो लगा हुआ था और दूसरी मार्कशीट है उस पर फोटोग्राफ नहीं था। यहाँ तक कि अगर उनके एनरोलमेंट नंबर की बात करें तो वो भी दोनों सीरियल में नहीं थे, यानी कि एक अलग सीरियल में था एक अलग सीरियल में था, और वो दोनों डॉक्यूमेंट सेम सेशन के और सेम सब्जेक्ट के और सेम यूनिवर्सिटी के थे। तो इससे ये बात बिल्कुल साबित हुई कि यूनिवर्सिटी दो तरीके के रिकॉर्ड रखती है। एक उनका लीगल रिकॉर्ड होता है जिसमें वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट या विद्यार्थी जो होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है, वहीं दूसरी ओर ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी बैकडेटेड या जुगाड़ वाले जो डॉक्यूमेंट देती है वो रिकॉर्ड होता है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती है, बात उस स्टूडेंट के क्वेश्चन पर है, और उस स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि यूनिवर्सिटी ने जब डॉक्यूमेंट दिया है उसे वेरीफाई किया है और वो फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा या नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं उस विषय पर कि जब यूनिवर्सिटी आपको कोई डॉक्यूमेंट देती है तो वो डील आपके साथ कभी भी नहीं करती है, और वो डील हमेशा किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से होती है। अब खेल देखिए, थर्ड पर्सन के माध्यम से जो डील होती है उसमें स्टूडेंट से कोई भी अमाउंट यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपने अकाउंट में नहीं लेती है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसके रिलेटेड भी कोई भी प्रूफ नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को जो मिलता है उसमें मार्कशीट आपको देखने को मिलता है। अब मार्कशीट यूनिवर्सिटी ने प्रिंट करके दिया है या फिर किसी थर्ड पर्सन ने प्रिंट करके दिया है, ये चीज़ें वहाँ पर उन डॉक्यूमेंट्स को देखने से क्लियर नहीं होता
होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो मार्कशीट को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन है, यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग थर्ड पर्सन के द्वारा भी प्रिंट करवाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट देखने में वैसे ही लगते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को देखकर यह आइडिया नहीं लगाया जा सकता कि वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नहीं है। लेकिन पर यहां बात कुछ और ही चल रही है, और वो बात यह है कि ये चीज तो मैं भी मान रहा हूं कि यूनिवर्सिटी आपको प्रिंट करके दे रही है, लेकिन बात यह है कि यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मैच नहीं करता। अब जब आप वेरिफिकेशन कराते हैं तो यूनिवर्सिटी के पास वेरिफिकेशन का जब प्रोसेस आप करते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन जाता है, और आइडेंटिफिकेशन से यूनिवर्सिटी ये देखती है कि ये वेरिफिकेशन करा कौन रहा है। तो वहां पर क्लियर होता है कि स्टूडेंट खुद इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा रहा है। अब बात ये आ गई, एक तरफ स्टूडेंट है और एक तरफ यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को ये पता है कि स्टूडेंट खुद अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा रहा है, और स्टूडेंट को पता है कि वो यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है। अब यहां इस कंडीशन में यूनिवर्सिटी अगर उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है तो यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पता है कि वो वेरिफिकेशन जो दे रहा है, जिस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट है उसी को ही तो वेरिफिकेशन दे रहा है, तो वो कर भी क्या लेगा। इन केस में यूनिवर्सिटी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर देती है। लेकिन यहां पर बात जब गवर्नमेंट या ऐसे सेक्टर की आती है जो हाई प्रोफाइल सेक्टर होते हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है, तो यूनिवर्सिटी को यह पता है कि अगर इन केस गवर्नमेंट सेक्टर में हम इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं तो वहां पर हमारे लीगल स्टूडेंट भी जाते हैं, और वहां पर दोनों मार्कशीटें अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर मिसमैच हो जाएगी, क्योंकि एक का एनरोलमेंट नंबर अलग सीक्वेंस में होता है और एक का एनरोलमेंट नंबर अलग सीक्वेंस में होता है। तो वहां पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट किस तरीका है। इसीलिए हमेशा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब होती है उनमें वेरिफिकेशन करने से बचती है। यहां तक कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए। ये एग्जाम्पल पर्सनली हमने क्रिएट नहीं किए, ये सभी स्टूडेंट ने हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की ही बात है, मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया कि उसने 2016 से 17 के सेशन में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान की, वहाँ से एक बीएड का डॉक्यूमेंट लिया था, और अभी रिसेंटली उसका बिहार में सिलेक्शन हो गया है। और अब बिहार में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए शिक्षा विभाग को, यानी कि उस डॉक्यूमेंट को संवेदनशील बता दिया, और वो एनओसी के लिए उसे प्रेफर कर रहे हैं कि एनओसी आप लेके आइए। जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी गया तो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से पता हुआ कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अभी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारा रिकॉर्ड पकड़ा गया है, इसलिए वो रिकॉर्ड को अभी वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में ये भी पता लगा कि यूनिवर्सिटी में कर्मचारी चुपके से आके यूनिवर्सिटी को खोलते हैं, यहाँ तक कि उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और 43,000 डिग्रियाँ फर्जी होने की जानकारी भी स्टूडेंट को प्राप्त हुई। यहाँ तक कि अब उसके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो उसे किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट 16 और 17 में जिसने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से बीएड का डॉक्यूमेंट लिया था, उसे क्या पता था कि जब उसकी जॉब कहीं लगती है उस वक्त यूनिवर्सिटी में क्या होगा। अब वो स्टूडेंट 16-17 से लगातार तैयारी करके जब 24 में 25 में जॉब के लिए अपेयर हुआ, उस वक्त उसकी यूनिवर्सिटी में स्कैम हो गया। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। आज जो आप डॉक्यूमेंट किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, हो सकता है वो डॉक्यूमेंट आपका सही है, गलत है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इस डॉक्यूमेंट से कभी जॉब के लिए अपेयर होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, उस वक्त अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्कैम में आ जाती है, आपका डॉक्यूमेंट उस वक्त वेरीफाई नहीं होगा, और जहां डिपार्टमेंट की बात करें या जिस वैकेंसी की बात करें, वो वैकेंसी आपके उस डॉक्यूमेंट को लेकर या आपकी वजह से बैठी नहीं रहेगी, आपको वहां से निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन कर लेगी। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट ने किया था उसे ये बताना है कि बैकडेटेड डिग्री का अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। बात यह है कि आपने जिस तरीके से लिया है वो डॉक्यूमेंट कभी भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही भी है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अगर गलत तरीके से बेचे हैं
और वो उन कारण से अगर यूनिवर्सिटी किसी स्कैम में आती है तो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपकी यूनिवर्सिटी यही बहाना बनाकर बताएगी कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा एक दो नहीं, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटियों में इस तरीके की कहानियां पहले सामने आ चुकी है। यहां तक कि मानव भारती यूनिवर्सिटी जो कि 2020 में स्कैम में आई थी, आज तक उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। लगभग 4 साल आज तक हो चुके हैं, 5वां साल अभी स्टार्ट हो चुका है और 5 साल के दरमियान भी उनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक यूनिवर्सिटी के पास नहीं आए। अब आप समझिए कि जो इन 5 साल के दरमियान जो स्टूडेंट कहीं किसी जॉब में सेलेक्टेड हुए हैं, उनके वेरिफिकेशन कैसे हुए होंगे या फिर नहीं हुए होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स का उन्हें कितना खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको कैसे दे रही है, क्या दे रही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी आपके साथ जब ये काम कर रही है तो बहुत सारे लोग उससे और भी जुड़े हुए होंगे और ऐसी तादाद में जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का फ्यूचर भी अधर में हो जाता है। वो कब फंस जाए ये ना आपको पता है ना हमें पता है। अगर वो यूनिवर्सिटी फंस जाती है तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना है कि हमें हमेशा बैकडेटेड डॉक्यूमेंट से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे हमें कभी क्या मुसीबत आ जाए उनके बारे में कभी पता नहीं रहता है। दोस्तों, ये जानकारी हमें कैसे लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।